नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, PYQ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 6 to 8 में मैथ्स और साइंस। मैथ आपका कितना रहेगा 25 और साइंस कितना रहेगा 25, यानी कुल 50 प्रश्न रहेंगे और 10 का आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। ठीक है, मैथ और साइंस से कितना 50 और कंप्यूटर से 10, यानी 60 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा। उसमें से हम लोग आज साइंस को कवर अप करेंगे कि 25 क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं वाइपर, एनाकोडा, बोआ, जालीदार अजगर। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से जालीदार अजगर आपका सही होगा। ठीक है, सबसे लंबे सर्प में आता है। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है। यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है। तो विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? ये लोगों के लिए स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये लोगों के लिए स्वस्थ रखता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनिया सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 64। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी सोडियम बेंजोएट। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल, दही, चीनी, साधारण नमक। बताइए। तो इसका अल्कोहल के लिए किया जाता है ईस्ट का उपयोग। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के लिए है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के लिए है, तो राइबोसोम किसके लिए होगा? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्या होगा? राइबोसोम के लिए प्रोटीन होगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेंगे? बताइए। 67 का तो कितना होगा दोस्तों? 16 दूना 32, यानी कितना होगा? 32। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु में रखने पर जल उठती है? कौन सा ऐसा धातु है जो वायु में रखने से क्या हो जाता है? जल उठती है। ठीक है, वायु में रखने से क्या होता है? जल के उड़ जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता यानी जिंक, एल्युमिनियम। कौन सा सही होगा? यानी सोडियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg का अल्टुएस्ट का उपयोग के डैश के रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायी कारक के रूप में, प्रति अम्ल, किण्वन कारक। 69 का कितना होगा? 3 इज द राइट आंसर। प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 70 का कौन सा सही होगा? 2 इज द राइट आंसर, यानी हाइड्रोजन। 71 का निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल के कार्य के लिए उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, 1 और 2 दोनों। 71 का 2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 72 का निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल के कार्य के लिए उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, 1 और 2 दोनों।
ये बताइए आप लोग कमेंट में। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थाइमोसिन। 72 का 3 इज द राइट, इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? कौन सा पेट्रोल का उत्पाद नहीं है दोस्तों? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन। 73 यानी सीएनजी नहीं है, बाकी सभी है। रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है? रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है दोस्तों बताइए? सटांगपन प्रजातियों, विलुप्ति प्रजातियों, वनस्पति, पशु वर्ग, किसके लिए रिकॉर्ड रखता है रेड डाटा बुक? तो ये आपका संकटापन्न प्रजाति के लिए रखता है। ठीक है। जूते के सोल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? देख लीजिए, इंडोजेनेटेड स्पीसीज। ठीक है। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। 75 का क्या होगा दोस्तों? जड़त्व बढ़ाने के लिए। सरिका ने एक अशुद्ध जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सरिका ने क्या किया? एक अशुद्ध जल लिया है, एक बोतल में लिया है और पता लगाने का कोशिश कर रहा है कि विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो कौन सा सही होगा? यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का यानी यह विद्युत का कमजोर चालक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नेगेटिव खोजा गया है कि कौन नेगेटिव है, बताइए। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। कौन सा सही होगा? नहीं कहा गया है, यानी नेगेटिव क्वेश्चंस कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा, ये गलत है, यानी गलत पूछा है, ये गलत सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? सबसे प्रभावित होने वाला क्या है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा, क्या होगा बताइए? प्रभावित किसको कर सकता है? पोरबंदर को, पुरी को, मुंबई को, गोवा को, बताइए। 78 का 2 यानी पुरी को। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल से सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के बल के समांतर है। 79 यानी 2 इज द राइट आंसर, यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। 2 स्तंभ है, स्तंभ ए और स्तंभ बी, इसको मैचिंग करना है। बताइए कि वृक्ष वितान, अपघटक, हुमियस, शाही, पादप और जंतुओं के मृत उत्तक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्मजीव, बड़े वृक्ष की शाखाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया 1 2 3 4 सीरियली क्या होगा बताइए? 80 का
यानी 1 का 4। वृक्ष का क्या होगा? बड़े वृक्ष की शाखाएं। उसके बाद अवघटक का सूक्ष्मजीव हो जाएगा। और मेयस का पादप और जंतु के लिए हो जाएगा। और शाही एक जंगली जंतु के लिए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है। वृक्ष पितान के लिए बड़े वृक्ष की शाखाएं होगा। अवघटक के लिए सूक्ष्मजीव होगा। शाही के लिए एक जंगली जंतु होगा अवघटक। मेयस तो पादप और जंतु मृतक के लिए होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा इसको। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यो लेना आसान है। यो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यो निदानात्मक है। यो विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो विज्ञान में रचनात्मक यानी वाई इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस। यो एक आसान है। यो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यो निदानात्मक है। यो विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। सही आंसर क्या होगा? यानी यो क्या है? निदानात्मक है। यानी 81 का 3 इज द राइट। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? विद्यालय में विज्ञान मेले क्यों आयोजित किया जाता है बताइए। शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक पास करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए मेले क्यों लगाया जाता है? यानी शिक्षार्थियों को विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता विकसित करने के लिए। 3 यानी 82 का 3 राइट आंसर। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? 83 का शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। क्या होगा? अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। यह सही आंसर हो जाएगा। यानी 83 का 4। 83 का क्या होगा? 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है बताइए। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सिखाने लायक बनाएं। और विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। 84 का बताइए। यानी विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। यानी 84 का 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य। तो कौन सा सही नहीं है विज्ञान के दृष्टिकोण में? तो कठिन कार्य ये आपका गुण नहीं है। बाकी सभी खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। यानी गलत पूछा गया है। गलत ही आपका सही होगा। यानी कठिन कार्य गलत होगा। यानी 85 का 4। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधा होगी? कौन सा मेथड अच्छा होगा बताइए। चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन। हरी कक्षा 6 के अभ्यर्थियों को घूर्णन के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। तो कौन सा विधा कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा? 86 का क्या होगा? गतिविधि आधारित शिक्षा यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ये आपका सही टीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र करना, अध्ययनकर्ता में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायक करना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है?
यानी अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी होना चाहिए, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति होना चाहिए। इनमें विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। यानी 87 का 3 इज द राइट आंसर। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ है निदा कंटिन्यूस एंड द कम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन इन साइंस मीन्स क्या होगा? अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। मूल्यांकन और सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा बताइए? यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 इज राइट आंसर। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास करना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? नहीं बताया गया। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। 89 का क्या होगा? निष्कर्ष निकालना। ये गलत होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की अनुरूपता विधि का एक चरण है? लास्ट क्वेश्चन, समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग। बताइए। यानी 90 का क्या होगा दोस्तों? 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोग देखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए और किस तरह से क्वेश्चन रहता है एक ओवरव्यू आप लोग को पता चल गया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको बेनिफिट्स मिला है तो आप लोग क्या देना चाहते हैं दीजिए। आप लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझने वाला का इशारा ही काफ़ी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।